राजधानी में हलचल तेज है। सीएम चेहरे के लिए कुछ नाम शॉर्टलिस्ट किए गए हैं। सीएम की रेस में प्रवेश वर्मा, आशीष सूद प्रमुख दावेदार हैं। विजेंद्र गुप्ता, सतीश उपाध्याय के नाम पर भी मंथन जारी है। 19 फरवरी को सीएम पद का शपथ ग्रहण हो सकता है, जो सूत्र जानकारी दे रहे हैं। क्योंकि राजधानी के रण में चेहरे को लेकर किस पर मोहर लगेगी, ये तो प्रधानमंत्री की जब 7 मीटिंग होगी और उसमें ही फैसला आएगा। लेकिन ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि जल्द ही पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के साथ चर्चा करेंगे। सूत्रों की माने तो ऐसा बताया जा रहा है कि 19 फरवरी को दिल्ली में शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। अभी देखना दिलचस्प होगा कि दिल्ली के सीएम के तौर पर किसका नाम जो है वो आगे आएगा, क्योंकि पहले ये भी कहा जा रहा था डिप्टी सीएम होंगे। बाद में अब खबर निकल कर आ रही है कि डिप्टी सीएम पर चर्चा नहीं होनी है। यानी दिल्ली को अपना सीएम का जो इंतजार है वो अब ज्यादा लंबा नहीं करना पड़ेगा। तो प्रधानमंत्री के स्वदेश लौटने के बाद ही सारी स्थिति साफ हो जाएगी। विदेश यात्रा के बाद स्वदेश लौटे पीएम नरेंद्र मोदी दिल्ली के नए मुख्यमंत्री के नाम पर सस्पेंस जो है वो खत्म कर देंगे अब। और साफ तौर पर पीएम मोदी के लौटने से पहले कुछ नाम शॉर्टलिस्ट कर लिए गए थे। प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के साथ चर्चा कर नामों पर मोहर लगाई जाएगी। 19 फरवरी को दिल्ली में नए मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है, ये भी जानकारी आ रही है। शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी भी शामिल होंगे और शपथ ग्रहण समारोह के लिए जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम हो या रामलीला मैदान, इन दोनों पर ही चर्चा चल रही है और देखा जा रहा है। दिल्ली में 16 फरवरी को बीजेपी विधायक दल की बैठक हो सकती है, जिस पर सीएम फेस जो है उस पर प्रधानमंत्री की मौजूदगी में स्टैंप लग करके आगे नाम सामने आ सकता है। दिल्ली में डिप्टी सीएम ना होने के संकेत लगातार मिलते रहे। शुरुआत में पहले मिला कि 2 डिप्टी सीएम या 1 डिप्टी सीएम भी होगा, लेकिन अभी ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं जो सूत्र बता रहे हैं ऐसी स्थिति नहीं है। दिल्ली के सीएम की रेस में प्रवेश वर्मा, वीरेंद्र सचदेवा, रेखा गुप्ता, शिखा राय समेत कई नाम अरविंद केजरीवाल को हराने के बाद सामने आया था, जिसमें सबसे प्रबल दावेदारी प्रवेश वर्मा की रही। लिस्ट में टॉप पर ग्रेटर कैलाश सीट से शिखा राय दावेदारी में मजबूत नजर आ रही हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि ये जो समीकरण है उसमें महिला उम्मीदवार मुख्यमंत्री के तौर पर आता है या पुरुष खेमे से किसी को ये पद दिया जाता है, क्योंकि कहा जा रहा है कि नाम फाइनल हैं, शॉर्टलिस्ट हो चुके हैं। अब इस शॉर्टलिस्ट पर स्टैंप आधिकारिक लगानी बाकी है, जिसमें प्रधानमंत्री गृह मंत्री के साथ जब संवाद स्थापित करेंगे और उसके बाद इस दिशा में आगे बढ़ चलेंगे। राजधानी के जो बासिंदे हैं बड़े उम्मीदों के साथ इन बासिंदों को तलाश है अपने मुख्यमंत्री की, क्योंकि बीजेपी हमेशा से इस फैक्टर पर काम करती है। मोस्टली कई राज्यों में देखा गया है कि सीएम के फेस को कभी डिस्क्लोज नहीं किया और गहन मंथन के बाद एक नाम निकाला जाता है। कई बार तो जिसका नाम निकल कर आता है वो भी स्तब्ध रह जाता है कि मुझे ये पद मिलने वाला है। और हमेशा ये भी हुआ है कि जिनकी चर्चाएं ज़्यादा रहीं उन्हें वो मौका मिला नहीं। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि जो चर्चा में नाम सामने आ रहे हैं सूत्रों से, इन्हीं नामों पर मोहर लगती है या कोई और नाम है जो अंदर खानों में चल रहा है, वो यहाँ पर सीएम की रेस में सबसे आगे निकलकर सामने आएगा। क्योंकि प्रवेश वर्मा को इसलिए सबसे ज़्यादा तरजीह इसमें कम से कम सूत्र दे रहे हैं क्योंकि उन्होंने पूर्व सीएम पार्टी के संयोजक को हराया है। मेरे साथ मेरे सहयोगी आनंद जुड़ रहे हैं। आनंद, राजधानी का अंधेरा भी अब दूर होने को है और सीएम फेस को लेकर के जो सस्पेंस था उस पर प्रधानमंत्री जब 16 को बैठेंगे तो मोहर लग जाएगी। किन नामों को लेकर दावेदारी सबसे मजबूत नजर आ रही? देखिए, कई नाम चर्चाओं में हैं, चाहे प्रवेश वर्मा की बात की जाए, चाहे आशीष सूद की बात की जाए, चाहे शिखा राय की बात की जाए, चाहे विजेंद्र गुप्ता की बात की जाए। लेकिन जो प्रबल दावेदार है, जो माना जा रहा है कि इनमें से कोई मुख्यमंत्री हो सकता है, उसमें शिखा राय, रेखा गुप्ता और प्रवेश वर्मा का नाम सबसे आगे चल रहा है।
अब जो पीएम खुद देश लौट चुके हैं, तो कहीं ना कहीं आखिरी मोहर प्रधानमंत्री के लिए अभी रह रही है, जिसके चलते बीजेपी तमाम चीजें यानी प्रवेशियों की नियुक्ति अभी तक सिर्फ इसलिए नहीं कर रही थी क्योंकि प्रधानमंत्री बाहर थे। एक आखिरी अप्रूवल प्रधानमंत्री से लेनी है, जिसको लेकर आज हो सकता है कि प्रधानमंत्री से अप्रूवल लेने के बाद प्रवेशिकों की नियुक्ति कर दी और कहीं ना कहीं कल का वो दिन होगा जो विधायक दल की बैठक हो सकती है और सीधे तौर में जो विधायक दल का नेता होगा वही मुख्यमंत्री की शपथ लेगा। तो आज का दिन और कल का दिन बेहद महत्वपूर्ण है दिल्ली को लेकर, लेकिन बीजेपी ने इसको लेकर तैयारियां पहले से ही शुरू कर दी है। सचिवालय के अधिकारियों को बोल दिया गया है कि आपको 100 दिन के एजेंडे के तहत आगे चलना है और जो जो योजनाएं पीएम ने बोली हैं उसको 100 दिन के अंदर क्रियान्वयन करना है और उसके साथ जो जो एक्शन प्लान होगा उसको भी करना है। और आपने देखा कि मोहल्ला क्लिनिक का भी नाम बदल के आरोग्य रखा जा रहा है। कहीं ना कहीं जो सरकार है वो तैयारी कर चुकी है और सीधे तौर पर आज हो सकता है कि नाम फाइनल होने को लेकर पर्यवेक्षकों की नियुक्ति कर दिया। कल विधायक दल की बैठक है, जो आपको जो नाम लगातार हवा में है वो कल के कहीं ना कहीं कल साफ हो जाएगी तस्वीर कि कौन होगा दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री। जी, जो नाम हवा में है वो ज़मीन को छू लेंगे और नई सियासत की धुरी पर अपने नाम को मजबूत कर लेंगे। लेकिन इन सब के बीच, क्योंकि एक ये कहा जा रहा था कि महिला समीकरण पर भी बीजेपी अभी कॉम्बिनेशन सेट करने में लगी हुई है, और अगर ऐसा होता है तो आम आदमी पार्टी की तरह ही क्या दिल्ली को फिर से एक महिला मुख्यमंत्री मिल सकती है? देखिए, जो बीजेपी का एक बड़ा गुट है वो सीधे तौर पर महिला मुख्यमंत्री को लेकर बात कह रहा है। आप महिला मुख्यमंत्री में कहीं देखिए इसलिए तो नहीं है कि मेल में संतुष्टि आपस में बन नहीं पा रही कि आप आगे आइए, आप आगे आइए। हर कोई चाह रहा है कि हमारा वाला जो व्यक्ति है वो आगे आए, इसलिए महिला उम्मीदवार को रखा जाए जिससे दोनों धड़ों को शांति दे दी जाए। ऐसा तो नहीं है? देखिए, कई फैक्टर्स हैं इसमें, कई फैक्टर्स हैं अंकित। अगर बात जब महिला को लेकर सबसे पहले दो नाम बताओ जो नाम आगे सबसे चल रहे हैं, उसमें रेखा गुप्ता है और शिखा राय है। शिखा राय ग्रेटर कैलाश से आती है और रेखा गुप्ता और शालीमार बाग से आती है। तो कहीं ना कहीं दोनों ही मजबूत उम्मीदवार हैं, काउंसलर रह चुकी हैं, तो राजनीति को जानती हैं कैसे करनी है और उसके साथ साथ एक पुरानी कार्यकर्ता है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी की उम्मीद है कि अब की बार महिला को लेकर आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि नारी शक्ति को लेकर कई बार उन्होंने कई ऐसे बिल्स लेकर आए हैं जिसको कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि नारी को सशक्त करने को लेकर एक कदम आगे उठाया। चाहे ट्रिपल तलाक खत्म करना हो, चाहे लखपति दीदी हो, चाहे उसके साथ साथ नारी शक्ति बंधन अधिनियम हो। और नारी के साथ एक चीज ये भी है कि शक्ति स्वरूपा है और सीधे तौर पर कहीं ना कहीं जो विपक्ष होता है उतना ज्यादा अग्रेसिव अटैक नहीं करता नारी पर, जब तक उसको लेकर कोई पुख्ता प्रूफ ना हो। और भ्रष्टाचार के मामले भी नारी पे अक्सर कम लगते हैं। तो कहीं ना कहीं चलिए, मुझे उम्मीद है कि आपकी ये जो बात है यही हो, अंतर कलह की बात ना निकल कर सामने आए बाद में। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आनंद।